पहले तो सभी राजस्थान वासियों को राजस्थान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 30 मार्च है और भाई साहब हम राजस्थान दिवस तो मना रहे हैं, मगर मन में एक टसक है कि राजस्थान में अब तक की सबसे बड़ी भर्ती आई और इस बड़ी भर्ती को भी अन्य राज्यों वालों को दे दिया। कहते एक कहावत है राजस्थानी भाषा में कि घर का पूत कंवारा डोले पड़ोसी का फेरा, यानी अपने बच्चे तो बेरोजगार डोल रहे हैं जबकि पड़ोसी राज्य के जितने भी बच्चे हैं उनको सरकार प्रोटेस्ट कर रही है। यानी ये भर्ती राजस्थान के बच्चों के लिए निकाली गई थी या दूसरे राज्य के बच्चों के लिए, ये भी सरकार के लिए एक प्रतिचिन्ह बनता है। भाई साहब राजस्थान में आप सब चीज करते हैं और भर्तियां दूसरों के लिए। आपने एक बड़े स्तर पर जाकर देखूं मैं, आप सबसे पहले ये बात करो, अगर राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में 30 लाख फॉर्मों की संख्या आती है, 30 लाख के करीब इसमें लगभग फॉर्म आने की उम्मीद है। जिस गति से इसमें फॉर्म भरे जा रहे हैं उनमें से राजस्थान वालों के 15 लाख ही होंगे। 15 लाख तो बाहर के राज्यों के होंगे, यानी 50% आवेदन बाहर के राज्यों के होंगे। और ये भाई साहब मेरिट को है ना, ये 85 या 80 तक ले जाएंगे। अब ये मेरिट इतनी ऊपर क्यों जाएगी, क्या है? तो भाई साहब पहले तो मैं उन मेरे तमाम युवा साथियों से, यूट्यूब के सितारों से और जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के राजस्थान में भर्ती होकर बैच चला रहे हैं, उन सभी से मेरा विशेष निवेदन है कि आप सबसे लाखों की संख्या में विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। विद्यार्थी अभी तक इसका परिणाम नहीं देख रहे हैं। इसका परिणाम खौफनाक है। ये भर्ती अपने किसी काम की नहीं रहेगी। और देखो इसमें सबसे बड़ा कारण क्या है, जैसे मैंने कल 2-3, अब आप सब जानते हैं कि वीडियो देख रहे थे, ये थंबनेल आप सबने देखा होगा। ये थंबनेल उन यूट्यूब चैनल वालों का है, उन सितारों का है जो बच्चों के लिए आइडल है। और इन सब ने, ये सब है ना, जैसे ये वहां से है रेलवे पढ़ाते हैं, ये वहां से एसएससी और यूपीएससी के पढ़ाते हैं, ऑल इंडिया कवर करते हैं। और जो राकेश यादव है ये किसी परिचय के मोहताज नहीं, ये चारों आदमी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। और ये पहले जो शुरुआत थी तो ये सीजीएल के, सीपीयू के, सीएचएसएल के, एमटीएस के, इन्हीं बच्चों को पढ़ाया करते थे, मगर इन्होंने अपना मार्केट कैप्चर किया और सबने देखो ऑल इंडिया सबसे बड़ी भर्ती, यानी राजस्थान की भर्ती को ऑल इंडिया की सबसे बड़ी भर्ती बना दिया और यहां के बच्चों को मोटिवेट किया कि आप भाई साहब राजस्थान की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की फॉर्म भरवा दीजिए, तैयारी हम करवाएंगे। क्यों? हम कैसे करवाएंगे गुरुजी, आप कैसे करवाओगे तैयारी? बोले बेटा राजस्थान वालों को कुछ नहीं आता, राजस्थान वालों को यही पता नहीं कि सिलेबस क्या होना चाहिए। ये तो एसएससी के जैसा सिलेबस है बेटा। 25 नंबर की मैथ है, 15 नंबर की इंग्लिश है, 30 नंबर की हिंदी है, 5 नंबर की साइंस है, 5 नंबर का कंप्यूटर है, 10 नंबर की पॉलिटिकल साइंस है, 20 नंबर की तो बात है बेटा 2 राजस्थान से टीचर लाऊंगा, शानदार तैयारी करवाऊंगा, तुम बेफिक्र रहो। और तो एसएससी वाले हैं वैसा। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती 52,000 पदों पर भर्ती, सारी जानकारी दे दी। इनके व्यूज भी भाई साहब 4-4 लाख 5-5 लाख बच्चे इनके इन वीडियो को देख रहे हैं। जैसे इस वीडियो पर देखे तो 4 लाख व्यूज है, इस वीडियो पर देखे तो 1,07,000 व्यूज है। भाई साहब ये राकेश यादव राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में इन्होंने करियर रिवील ऐप ही बना डाला भर्ती के लिए, ऐप ही राजस्थान के लिए स्पेशल। और राजस्थान के टीचरों को गठजोड़ करके भाई साहब बैच उतार दिए इन्होंने। ये हैं जो रेलवे ही पढ़ाते हैं। राजस्थान के इतिहास में सबसे बड़ी भर्ती, फॉर्म शुरू, कौन सा विभाग चुने। और भाई साहब ये सब बच्चों को मोटिवेट करके इस भर्ती में, मैं कह रहा हूं ना, ये जो अपना आंकड़ा है ना, ये आंकड़ा, ये 15 लाख आप है और 15 लाख बाहरी।
यूपी, बिहार, हरियाणा, उत्तराखंड, झारखंड के अथाक फॉर्म भरे जाएंगे इस समय, क्योंकि इन चारों को ऑल इंडिया के स्टूडेंट फॉलो करते हैं। तो मेरे का यहां के गुरुजनों से निवेदन है विशेष रूप से कि इस मांग को उठाए और राजस्थान जीके कम से कम भी 50% अकेला राजस्थान जीके चाहिए। अरे भाई साहब, हमारी गाथाएं, हमारे राजस्थान की गाथाएं इतिहास के पन्ने कम पड़ जाते हैं लेकिन लिखते हुए, और उस गाथा को आपने मात्र 10 नंबर में सिपेट कर रख दिया। राजस्थान की इतिहास और कला संस्कृति मात्र 10 नंबर की, 10% आने हैं इसके, जबकि राजस्थान की भर्ती है तो राजस्थान के युवाओं को तभी इसमें भागीदारी मिलेगी जब 50% का हिस्सा रहेगा। और विद्यार्थी आप भी जानो, भाई साहब आप सब जुड़े हुए वीडियो देख रहे हैं, अभी तक मैंने देखा वीडियो को किसी ने शेयर नहीं किया है, किसी ने लाइक नहीं किया है। अरे करता आप हो, सोशल मीडिया वो पावर है जो तख्ते ताज हिला देता है। ट्वीट कैंप करो, कैसे भी हाहाकार मचा दो भाई साहब। एक अमेरिका का राष्ट्रपति चलता है उसका स्टेटस लगा देते हो आप। ये आपके फ्यूचर का सवाल है, आपके भाई के फ्यूचर का सवाल है, और आज इस भर्ती में हो रहा है, आपने आज आवाज नहीं उठाई ना भाई साहब, फिर हर भर्ती में यही हाल होगा। वाहन चालक में भी यही है, अरे वाहन चालक में भी यही है, परिचालक में भी यही है। बताओ कहां रह गया? 3 बड़ी भर्ती और तीनों में ऑल ऑफ इंडिया के बच्चे भागीदारी ले रहे हैं, फिर राजस्थान का नाम क्यों दिया? ऑल इंडिया चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती निकाल देते हैं। तो सरकार से भी मेरा निवेदन है कि राजस्थान के बच्चों की तरफ देखें, राजस्थान में जिस बेरोजगारी की हद है वो देखें। आप देखें, बिना सीईटी आप एग्जाम लेते हैं तो 10-10, 12-12, 15-15 लाख तो सीधे फॉर्म भरते हैं। रीट जैसी भर्तियों में 17-17 लाख फॉर्म पहुंच जाते हैं, और हमारे लिए फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड ये निकाल दी 2-2 हजार पदों की भर्ती, फिर इसको इतनी बड़ी निकालने की कहां आवश्यकता थी? तो मेरा विशेष निवेदन है सभी विद्यार्थियों से और सभी गुरुजनों से कि इस पर ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाएं, ज्यादा से ज्यादा ऐसे वीडियो को किसी का भी शेयर करें। राजस्थान जीके 50% वेटेज तो होना ही चाहिए, कम से कम है ये, इससे कम नहीं होना चाहिए, तब जाकर ये सब लोग रुकेंगे और अपनी भागीदारी रहेगी। क्योंकि अगर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना इन बच्चों को, तो यहां भीड़ आना स्वाभाविक है। और अपने जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष जो बिल्कुल इन्होंने कहा है, आज जीवन का 1 वर्ष पूरा हो गया, इस बार जन्मदिन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती राजस्थान जीके वेटेज की मांग को समर्पित करता हूं। पिछले 1.5 माह से प्रयास करने के बाद जन्मदिन लाखों अभ्यर्थी खुशी नहीं दे पाए, इसलिए मुख्यमंत्री भजनलाल जी से संज्ञान में पुनः दिलाने के लिए आज शाम को खून से पत्र लिखूंगा, लिखकर जल्दी मांग पूरी करने का निवेदन करूंगा। अच्छी खबर है कि कार्मिक विभाग को बोर्ड द्वारा जो सुझाव टिप्पणियां चाहिए थी वो अब बोर्ड ने भेज दी है। इस मांग के बोर्ड अध्यक्ष माननीय आलोक राज जी पूरी तरीके से हमारे साथ हैं। प्रयास करूंगा आगामी 5 से 6 अप्रैल तक लाखों अभ्यर्थियों को राजस्थान जीके के वेटेज 40 से 50% शेयर की खुशी दूंगा। जीवन में इस प्रकार बालाजी महाराज की कृपा बनी रहे। जय हनुमान जी महाराज। तो बिल्कुल ये है, और ये तभी संभव है जब तुम भी जोर लगाओ, तुम भी जोर लगाओ। बहुत सारे युवा विद्वान साथी इस पर वीडियो बना रहे हैं, और रुकना नहीं चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। हर वीडियो बनाओ, हर बच्चा शेयर करो, जहां भी दिखे, मेरा ही नहीं किसी का भी दिखे, राजस्थान जी के वेटेज की मांग हो, उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो कि सरकार भी हिल जाए, आगे की भर्तियों में भी ये गलती ना हो। ये बड़ी गलती है, ये सामान्य गलती नहीं कर सकते। और अगर आलोक राज जी ने आज कहा है कि अगर 10-15 दिन ऊपर निकल गए तो उसके बाद हम पेपर सेट करते हैं, तो हमारे पास कोई चारा नहीं रहेगा। तो जितना जोर लगाना है लगा दो मेरे साथियों, जितना हाहाकार मचाना है मचा दो, क्योंकि हमें हमारा हक छीनने से कोई नहीं रोक सकता। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वाहन चालक और परिचालक भर्ती का मामला है। राजस्थान जीके का वेटेज मात्र 17% है, जबकि भाई साहब हिंदी, इंग्लिश और मैथ का वेटेज देखो आप। हिंदी देखो 30, 25 मैथ, 15 इंग्लिश, 70% तो इनके हैं।
5 नंबर की विज्ञान, 5 नंबर का कंप्यूटर, 10 नंबर का संविधान, 20 यानी 90 तो सीधे सीधे ये इनके लोगों की भागीदारी है जो एसएससी की तैयारी कर रहा है। तो जीके को 50%, कम से कम 50% होना चाहिए। इसके लिए आप स्वयं ट्विटर कैंप चलाओ, स्वयं कहीं शेयर करो। आप इंस्टा पर रील बना रहे हो, कहीं इंस्टाग्राम पे डाल रहे हो, टेलीग्राम पे डाल रहे हो, व्हाट्सएप पे डाल रहे हो, यूट्यूब पे डाल रहे हो, कहीं भी मांग अपनी 50% से कम नहीं रहनी चाहिए। युवा साथियों, ये मौका है, ये मौका है 50,000 राजस्थान के घरों में दीपक जलाने का। आप एक की मेहनत है 50 घरों में दीपक जला सकती है। तो आप प्रयास करें और जब तक के तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। डेली एक वीडियो मैं भी डालूंगा इससे, जब तक सिलेबस परिवर्तन नहीं हो जाए। और 50% की मांग है, अब नए तरीके से रखी जाएगी युवाओं की मांग। राजस्थान बेरोजगार यूनियन की ओर से लिखा जाएगा खून से पत्र। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में राजस्थान वेटेज बढ़ाने को लेकर राजस्थान दिवस और यूनियन अध्यक्ष हनुमान किसान के जन्मदिन पर माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी को खून से पत्र लिखा जाएगा और आपके लिए इतना प्रयास किया जा रहा है। तो भाई साहब, आप भी प्रयास करें। मेरा विशेष निवेदन है कि आप सब प्रयास करें। ये सारी खबरें यही है, ये सारी चीजें यही है। और ये भी चतुर्थ श्रेणी भर्ती में राजस्थान जीके का वेटेज 50% हो। और ये सारी खबरें मार्केट में फैल रही है, मगर अभी तक सरकार के कानों में नहीं जा रही है, भर्ती बोर्ड के कानों में नहीं जा रही है। तो उनके कानों तक बात पहुंचाने के लिए आप ट्वीट कैंप सबसे अच्छा है। टैग करो भजनलाल जी को, टैग करो आलोक राज जी को, टैग करो कार्मिक विभाग को, टैग करो मुझे, सबको टैग करते हुए, सबको टैग करते हुए। क्योंकि आज आपको मैं एक चीज दिखाता हूं, आपने देख ली होगी। अब आज तक है, आज तक जो फॉर्मों की संख्या पहुंच चुकी है वो पहुंच चुकी है 5,05,915, 5,05,915। और ये संख्या कब 30 लाख हो जाएगी ये आप अनुमान नहीं लगा पाओगे, क्योंकि 5 लाख पहुंच चुके हैं। और इस 5 लाख में ये मान के चलो 50% है, 50% बाहरी राज्य वाले हैं। और भाई साहब, एक बिहार के आदरणीय गुरुजी हैं विपिन जी यादव, ऐसा विपिन जी यादव है शायद, उन्होंने तो साफ कहा है कि बिहार वालों तैयार हो जाओ, तुम्हारे लिए बिहार ने भर्ती नहीं निकाली है, तुम्हारे लिए राजस्थान ने भर्ती निकाली है। कहते हैं कि बोले राजस्थान वाले बड़े ठाट बाट वाले होते हैं, छाछ दही दूध खा के, है ना, सबको दान कर देते हैं। और भर्ती तुम्हारे लिए है, भरो फोरम और नौकरी ले लो, है, और नौकरी ले लो। तो भाई साहब, ऐसा तो वहां से जो बच्चा टूट के आ रहा है वो मेरिट को बढ़ाएगा और राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के साथ ये धोखा होगा। तो मेरा विशेष निवेदन है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी मांग तत्पर इसी प्रकार से रहेगी, ना तो किसी कोर्स का प्रचार होगा, ना किसी और का प्रचार होगा, केवल आपकी बात रखी जाएगी। राजस्थान जीके 50% करे, राजस्थान का जो जीके है उसका 50% हमें चाहिए, ये हमारा वेटेज होना ही चाहिए। 50% राजस्थान जीके होना ही चाहिए, यही हमारी क्या है मेरे साथियों, मांग है। तो वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आप कितने लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा देते हैं और अपनी मांग रखते हैं, आपके हक की मांग रखते हैं, क्योंकि राजस्थान का इतिहास और ज्योग्राफी को आपने मात्र 20 नंबर में समेट दी है, जबकि 20 नंबर में तो मैं मानता हूं अकेले महाराणा प्रताप आने चाहिए, अकेले महाराणा सांगा आना चाहिए, है? जो योद्धाओं की गाथाएं हैं, उन योद्धाओं की गाथाओं को आप राजस्थान के इतिहास को 5 पन्नों में पलट कर रख दोगे, ऐसा हो नहीं सकता और ऐसा हम होने नहीं देंगे। तो जय हिंद, जय भारत, जय भारत।